भैया ऐसा डिजिटल घड़ी किसको पसंद नहीं आएगा बताओ। इसको आप लोग फ़ोन से वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सभी कलर्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं फ़ोन से। इसका जितना भी कलर इफ़ेक्ट्स है 100 से आसपास कलर इफ़ेक्ट्स सारे को आप लोग ऑटोमेटिक या फिर मैन्युअली फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया चलिए इस फ्यूचरिस्टिक इंटरेस्टिंग घड़ी को बनाना सीखते हैं। तो इस घड़ी को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को आप जस्ट लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैं एक फाइबर ग्लास का टुकड़ा ले लिया 3 mm का। इसको मैं दाग दे देता हूँ 25 बाई 10 सेंटीमीटर करके। अब यहाँ पर हमें इसको काटना है, तो यहाँ पर मैं हैवी स्क्रैच कर लूँगा एक शार्प स्क्रू ड्राइवर से। उसके बाद इसको तोड़ दूँगा इस तरीके से। तो इस तरह का जो फाइबर ग्लास शीट है इसको ऐसे काटना बहुत ही ईजी होता है, जो 3 mm या उसके नीचे का है। तो इस तरीके से आप लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो या फिर इसके अलावा आप लोग यहाँ पर लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये एक बेस बनेगी आपका घड़ी का। तो मैं जस्ट ये फाइबर ग्लास का यूज़ कर रहा हूँ। ये विंडो का दुकान में मिल जाएगा जहाँ पर खिड़की वगैरह का काम होती है। तो इस तरीके से दोनों ही साइड से हैवी स्क्रैच कर देने के बाद इस तरह से आप लोग तोड़ सकते हैं। तो ये लाइन में टूट जाएगी। अब ये बन गया मेरा बेस तैयार घड़ी का 25 बाई 10 सेंटीमीटर का। अब दोस्तों इसके ऊपर प्लास्टिक का सेगमेंट्स को ऐसे बैठा सकते हैं और घड़ी आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये सेगमेंट्स मैंने 3D प्रिंटेड किया, आपको ख़रीदना है तो मैं भेज सकता हूँ। दोस्तों जो पीसीबी को दे के मैंने दाग दिया था उसको एक बार प्रिंट कर लेंगे। ये प्रिंटिंग मैंने क्यों किया वो अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी ही देर में पता चलेगा, वीडियो को देखते रहना। भैया अब हमें एलईडी को काट कर लेना है। यहाँ पर मैं 58 एलईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि आप 30 एलईडी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हर एक सेगमेंट में 2-2 एलईडी दूंगा ताकि ब्राइटनेस मुझे अच्छा लगे और यहाँ पर अच्छा से इफेक्ट खेले कलर का। आपको अगर कॉस्ट कटिंग करना है तो आप एक एलईडी एक सेगमेंट में दे सकते हैं, तो 30 पीस एलईडी से ही आपका हो जाएगा। मेरा यहाँ पर 58 पीस लग रहा है। तो इस तरह से 2-2 करके मैंने यहाँ पर 30 पीस सेगमेंट बना लिया। 2-2 एलईडी का मतलब 58 एलईडी यहाँ पर लगने वाली है। बीच में जो 2 डॉट है उसके लिए एक करके है, इसीलिए 60 नहीं है 58 है। अब दोस्तों इसका काम बताता हूँ। ये जो जेरॉक्स है इसको इसके पीछे ऐसे चिपकाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर टेप दे दूँगा। क्यों चिपकाया ऐसे? क्योंकि इससे हमें एलईडी की लोकेशन मिल जाएगी। कैसे बताता हूँ, देखिए पीछे से अगर लाइट मारा जाए तो ये ग्लास के अंदर से यहाँ पर देखिए एलईडी का जो लोकेशन है वो दिख रहा है, कहाँ कहाँ पर एलईडी लगानी होती है। तो ये मेरा ब्रेन था, आपका ब्रेन में कोई अलग आइडिया आ सकती है, आप वो लगा सकते हैं। एनीवे तो चलिए यहाँ पर ऐसे एक फ़ोन को फुल ब्राइटनेस वाइट करके यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एलईडी को एक करके चिपका लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा डाटा इन डाटा आउट किस तरफ है, तो वो थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। लेकिन इस तरीके से आपको सारे एलईडी को बैठा लेना है। तो इस तरह से मैंने देखिए 4 पीस डिजिट को बना लिया और यहाँ पर हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर जो पीछे की एडहेसिव है इसको देके चिपका लिया। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए। तो भाई उससे पहले देखा जाता है कि डाटा इन डाटा आउट क्या होती है। यहाँ पर 5 वोल्ट डाटा इन ग्राउंड 3 पिन मिल रहा है और किसी साइड में मिलता है 5 वोल्ट डाटा आउट ग्राउंड। तो ये सब क्या है भैया? पिक्सल एलईडी के अंदर डाटा आउट और डाटा इन होती है। दोस्तों एक स्ट्रिप का आउट से दूसरा स्ट्रिप का इन में जाती है, फिर जाके उसका आउट से तीसरा स्ट्रिप का इन में जाती है। तो इस तरीके से एक के बाद एक सीरीज में डाटा फ्लो होती है। डाटा इस तार से आएगा, ग्रीन तार से। उसके बाद डाटा फ्लो का डायरेक्शन कैसे होगा देखिए। इस तरीके से एक सेगमेंट बनेगी। तो इस तरीके से डाटा आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर घूम के यहाँ तक आएगी। तो इस तरीके से एक डिजिट कंप्लीट होगी। फिर ये दूसरा डिजिट का इस पॉइंट में लग जाएगी और सेम तरीके से ये घूमेगी इस तरीके से। तो इस तरह से 2 डिजिट कंप्लीट होने के बाद बीच का डॉट है, इसलिए डाटा इस तरफ जाएगी। तो डाटा फ्लो जस्ट डाटा इन डाटा आउट कहाँ पर क्या कनेक्ट होगी वो दिखाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग 4 पीस सेगमेंट का डाटा का डायरेक्शन ऐसे करके सोल्डरिंग करेंगे। 5 वोल्ट ग्राउंड सब एक साथ सोल्डरिंग हो जाएगा और डाटा की फ्लो डाटा इन डाटा आउट इस तरीके से होगा। और लास्ट में जो डाटा आउट बचा रहा उससे आप लोग सेकंड की 2 डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आवर और मिनट को ऐड करके ही दिखाता हूँ घड़ी मेरा छोटा बनाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए मैं ट्रांसफार्मर या कोई भी कॉइल का वायर यूज़ करूँगा। ये वायर के ऊपर एक कोटिंग रहता है, तो इस वायर को एक के साथ एक टच होने से भी ये कनेक्शन नहीं बनाता है, शॉर्ट नहीं करेगा। जस्ट जहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे उसको थोड़ा सा छीलना पड़ता है ताकि इसके ऊपर कोटिंग हट जाए, उसके बाद सोल्डरिंग होगा। आप लोग नॉर्मल जो
कॉपर वायर के अंदर जो पतले पतले वायर मिलता है उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको सोल्डरिंग करना बहुत आसान होती है, आपका कम टाइम में काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि आप उसको जंप नहीं कर सकते, एक के साथ एक टच हो जाए तो शॉर्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कॉयल का वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं जंप कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग मिक्स्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉयल का वायर और नॉर्मल तार का वायर। तो उससे क्या होगा, आपका काम जल्दी बन जाएगी। जहाँ पर आपको जंप नहीं करना है वहाँ पर आप नॉर्मल तार दीजिए, जहाँ पर जंप करना है वहाँ पर कॉयल का तार दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कम टाइम में बन जाएगी। मेरा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो देखिए इस तरीके से मैं 5 वोल्ट ग्राउंड और डाटा इन डाटा आउट को कनेक्ट करते गया एक एक करके। तो इस तरीके से सोल्डरिंग पेस्ट देना है, तभी जाके सोल्डरिंग अच्छे से बनेगी। अब देखिए मैं पूरा सोल्डरिंग कर दिया पूरा डिजिट्स का। तो 4 डिजिट यहाँ पर मेरा रेडी हो गया। 5 वोल्ट और ग्राउंड सब में कॉमन है, पैरेलल है, और डाटा आउट डाटा इन ये सब एक के बाद एक सीरीज में होगा। यहाँ पर हम लोग एक कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन में फॉल्ट है तो पता चलेगा। यहाँ पर 5 वोल्ट में एक साइड में देंगे और दूसरा साइड में 5 वोल्ट के साथ कंटिन्यूटी देखेंगे। देखिए कंटिन्यूटी मिल रहा है हर जगह 5 वोल्ट में। अब ग्राउंड को भी ऐसे ही टेस्ट करना पड़ेगा। ग्राउंड को किसी एक जगह पे मल्टीमीटर दे के कंटिन्यूटी दूसरी किसी जगह पर लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हर स्ट्रिप का 5 वोल्ट और ग्राउंड एक साथ ही कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन डाटा इन डाटा आउट में कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक एलईडी का डाटा इन और डाटा आउट पिन अलग होती है, तो कंटिन्यूटी उसमें नहीं मिलेगा। अब देखिए एक डिजिट से दूसरा डिजिट में 5 वोल्ट ग्राउंड ट्रांसफ़र किया 2 जगह पर, नीचे एक बार ऊपर में एक बार। तो इससे क्या होगा, पावर फ्लो अच्छे से बनेगी और हर एलईडी को अच्छे से वोल्टेज मिल पाएगी, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। तो एलईडी अच्छे से जलेगी। 4.5 वोल्ट से नीचे वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो एलईडी फ्लिकर करने लगेगी। अब आपको ज़रूरत पड़ेगा इस वाले बोर्ड का, ये मिलेगा मेरे पास। मैं आपको व्हाट्सएप पर सेल करता हूँ। ये यहाँ पर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो ये ड्राइवर बोर्ड मिल जाएगा। दोस्तों इस बोर्ड में एक वाईफाई मॉड्यूल है, यहाँ पर एक आरटीसी है, एक क्रिस्टल है और कुछ एडिशनल कैपेसिटर रजिस्टर वगैरह वोल्टेज रेगुलेटर ये सब है इस बोर्ड के अंदर। दोस्तों ये है एक यूनिवर्सल बोर्ड और यहाँ पर टाइम को गिनती चलाने के लिए यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, आप ऑफ रखेंगे तो भी टाइम चलता रहेगा। दोस्तों ऐसा बोर्ड मेरे पास बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको मैं भेज सकता हूँ। अब इतना तक बना के आपको ये बोर्ड दिया जाएगा व्हाट्सएप पर अगर आप ख़रीदते हैं। तो इसके बाद आपको ये स्ट्रिप को जस्ट काट के एक पीस ऐसे 8 करके सेगमेंट बना के आपको जस्ट चिपका लेना है, तभी आपका घड़ी बन जाएगी। इतना आसान कर दिया घड़ी बनाना, इतना आसान पहले नहीं था। आर्डुइनो वगैरह यूज करके लोग काफ़ी ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, मैं उसको इतना आसान कर दिया। उसके बाद दोस्तों 5 वोल्ट ग्राउंड और डाटा को आपका बोर्ड के साथ यानी एलईडी के साथ कनेक्ट कर देने से ये देखिए घड़ी दिखाता रहेगा। लेकिन किसी कारण से यहाँ पर आधा एलईडी जल रहा है, आधा नहीं जल रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा सोल्डरिंग में कहीं पर गलती हुआ है। तो एलईडी जितना तक जल रहा है वो वाला एलईडी और उसके बाद वाली एलईडी, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। 5 वोल्ट ग्राउंड और डाटा तीनों जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा डाटा ओपन था इसलिए ये नहीं जल रहा था, तो इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया। आप देखिए सारे एलईडी जल रहा है, लेकिन कुछ एलईडी ऐसे फ्लिकर कर रहा है, तो इसको वोल्टेज ठीक से नहीं मिल रहा होगा। देखिए 2.8 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड लाइन में फॉल्ट है, ग्राउंड ठीक से नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद सोल्डरिंग कर दिया तो पूरा घड़ी मेरा तैयार हो गया, फिक्स हो गया। अब देखिए मैं आपको नहीं बताया कि ये घड़ी सेगमेंट कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये मैंने 3D प्रिंट करके रखा काफ़ी सारा आपको मैं बेचने के लिए। यहाँ पर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो घड़ी का बोर्ड, एलईडी, सेगमेंट सब कुछ आपको दे सकता हूँ। दोस्तों ये घड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक घड़ी है। आई होप कि आपको ये मेरा आविष्कार पसंद आया और आप इसको एक बार ज़रूर यूज करेंगे। दोस्तों इसका प्राइस मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा ताकि आप ख़रीद ना पाए, जस्ट व्हाट्सएप कर कांटेक्ट कीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मैं ये बेचता हूँ। दोस्तों इसके साथ साथ आपको काफ़ी कुछ कलर इफ़ेक्ट्स भी मिल जाता है, 100 से ज़्यादा कलर इफ़ेक्ट्स है। तो इनको आप लोग ऑटोमेटिक भी चेंज कर सकते हैं या फिर मैनुअली वाईफाई से कर सकते हैं। इसका टाइम को मिलाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक वाईफाई का हॉटस्पॉट खोलने से कनेक्ट होकर इंटरनेट से टाइम ले लेता है, 1 सेकंड का भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। और दोस्तों ये घड़ी के अंदर एक एलडीआर लगाने का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस देता है। घर में आपको अगर सोने के टाइम है तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले इसका डिम हो जाएगा। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये बस छोटा घड़ी के लिए नहीं, इससे आप लोग काफ़ी बड़ा घड़ी भी बना सकते हैं पिक्सल देके। यहाँ पर मैं एक सेगमेंट में 2 एलईडी यूज किया, आप लोग यहाँ पर एक यूज कर सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, या फिर बड़ा घड़ी बनाने के लिए आप लोग
4, 5, 10, 20 कितना भी एलईडी पार सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। मतलब इससे काफ़ी बड़ा बड़ा घड़ी भी बनाया जा सकता है। और इनफैक्ट इस ड्राइवर बोर्ड से अगर आप घड़ी बनाना नहीं चाहते हैं, कोई VU मीटर बनाना चाहते हैं म्यूजिक के साथ साथ, या फिर कोई भी एलईडी ड्राइवर या फिर कोई एलईडी मैट्रिक्स ड्राइवर, सब कुछ पॉसिबल है ये सेम बोर्ड से। तो आप ये बोर्ड खरीदने के लिए मेरा इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में ये बोर्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये मेरा घड़ी पसंद आया, आप एक पीस ज़रूर बनाना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।